मेमोरी मतलब आपका ब्रेन उन चीजों को होल्ड करके रखता है जिन्हें वो समझता है कि आगे चलकर आपकी लाइफ में काम आएंगी। और ये थोड़ा ट्रिकी प्रोसेस है क्योंकि आपका ब्रेन हर समय एनवायरनमेंट से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले रहा होता है। सोचो, रोज कितने रील्स स्क्रॉल करते हो, कितने वीडियोस देखते हो, कितनी कॉन्वर्सेशंस करते हो। ब्रेन को हर सिंगल सेकंड ये डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और किसे डिलीट कर देना चाहिए। इमेजिन करो आपके सामने हजारों बुक्स रखी हों। अगर सबको एक साथ अपने दिमाग में भरने की कोशिश करोगे तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए ब्रेन एक फिल्टर की तरह काम करता है। यूजफुल चीजें रखते हैं, बाकी स्पैम या गार्बेज ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है। इसीलिए ये समझना बेहद जरूरी है कि मेमोरी एक्चुअली काम कैसे करती है और उसे स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है। अगर आप सच में अपनी मेमोरी इंप्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि इसमें बताए गए 5 एक्शनेबल स्टेप्स आपकी मेमोरी को अगले लेवल पर ले जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। 1. टाइम योर फोकस, जिससे फोकस को सही समय पर यूज करो। सबसे पहले समझो, फोकस कोई परमानेंट स्टेट नहीं है। फोकस कांस्टेंट नहीं रहता, ये वेव की तरह आता जाता रहता है। कभी आप सुपर एक्टिव फील करते हो और इन्फॉर्मेशन जल्दी याद हो जाती है, और कभी 10 मिनट पढ़ने पर भी दिमाग खाली लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने सबसे प्रोडक्टिव टाइम पर वर्क करना सीखो। इसीलिए 20 से 25 मिनट्स के छोटे छोटे स्टडी सेशंस रखो और पोमोडोरो टेक्निक या फोकस वेव्स के हिसाब से पढ़ो। जब आपका माइंड नेचुरली टायर्ड होने लगे, फोर्स मत करो, 2 से 5 मिनट की छोटी ब्रेक ले लो। इससे आपका रिटेंशन कई गुना बढ़ जाता है, मेमोरी कंसोलिडेट होती है और आप कम टाइम में ज्यादा याद रख पाओगे। मैं खुद एग्जाम्स के टाइम यही स्ट्रेटेजी यूज करता था। छोटे छोटे स्मॉल टाइम पीरियड में पढ़ाई और बीच में मिनी रिफ्रेश ब्रेक्स। रिजल्ट, याद बहुत ज्यादा रहता था और स्ट्रेस भी कम। 2. टेस्टिंग या सेल्फ क्विज, खुद को टेस्ट करें। जो भी आपने अभी पढ़ा या देखा है उससे रिपीट या रीरीड मत करो, बल्कि खुद को टेस्ट करो। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, आस्क योरसेल्फ, इंडिया की कैपिटल क्या है। ऐसा करने से आपका ब्रेन रिट्रीव मोड में जाता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मेमोरी बैंक से डाटा निकालने की कोशिश करता है और यही रिट्रीवल प्रोसेस मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। टिप, जो टॉपिक पढ़ा है उसे 1 से 2 घंटे बाद खुद से पूछो। कागज लेकर लिखो कि क्या याद है। मैं एंट्रेंस एग्जाम्स में हर रात पूरे दिन के टॉपिक्स को खुद से क्विज करता था और बिलीव मी, रिटेंशन अनबिलीवेबली स्ट्रांग रहता था। 4. चंकिंग, बड़ी चीजों को छोटे हिस्सों में तोड़ो। अगर आपको पूरा बड़ा चैप्टर एक साथ याद करना पड़े तो ब्रेन उसे स्टोर ही नहीं कर पाएगा, ओवरलोड हो जाएगा। सॉल्यूशन, चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। पहले एक पार्ट याद करो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जब 3 पार्ट्स क्लियर हो जाएं, उन्हें एक साथ रिवाइज करो। धीरे धीरे ब्रेन उन्हें एक सिंगल यूनिट की तरह समझने लगता है। इससे कहते हैं चंक। उसे सूटकेस पैकिंग की तरह इमेजिन करो। अलग अलग कपड़े उठाना मुश्किल होता है, लेकिन सारे कपड़ों को एक सूटकेस में डालकर उठाना बहुत आसान। मेमोरी भी बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर काम करती है। 5. यूज योर सेंसेस, मल्टीपल सेंसेस का इस्तेमाल करो। मेमोरी स्ट्रॉन्ग करने में 2 सेंसेस सबसे पावरफुल हैं, आईज विजुअल मेमोरी और ईयर्स ऑडिटरी मेमोरी। एग्जाम्पल, इस वीडियो में बताए गए पॉइंट्स को याद रखने के लिए आप देख भी रहे हो और सुन भी रहे हो। 2 सेंसेस एक्टिव हैं, लेकिन आप एक तीसरी सेंस भी एक्टिवेट कर सकते हो, हैंड्स या टच। फॉर एग्जाम्पल, कमेंट करो, आई इम्प्रूव माई मेमोरी। ऐसा लिखने से आपका हाथ भी इन्वॉल्व हो जाता है और मल्टी सेंसरी लर्निंग से मेमोरी कई गुना मजबूत होती है। इसलिए कुछ नया सीखते समय कभी भी विजुअलाइज करो, पिक्चर इमेजिन करो, रिदम या बीट के साथ बोलो, नोट्स लिखो। इससे एक बार पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। 6. रेस्ट एंड रिकवरी, ब्रेन को रिचार्ज करो। ब्रेक्स आर नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दे आर पार्ट ऑफ लर्निंग। क्योंकि अटेंशन कंटिन्यूअसली हाई नहीं रह सकता। हर 20 से 30 मिनट पढ़ाई के बाद 2 से 5 मिनट की ब्रेक जरूर लें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लीप, क्योंकि मेमोरी एक्चुअली स्टोर नींद में होती है। दिन भर जो भी पढ़ा, ब्रेन उसे प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज और स्टोर करता है स्लीप के दौरान। और सिर्फ स्लीप ही नहीं, मूवमेंट या एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज के दौरान बॉडी BDNF नाम का प्रोटीन बनाती है जो ब्रेन के अंदर मेमोरी को सीमेंट की तरह स्ट्रॉन्ग करता है। इंफॉर्मेशन ब्रिक्स की तरह है, लेकिन अगर सीमेंट नहीं होगा तो गिर जाएंगी। इसलिए रोज थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जरूर करो, जैसे वॉक, स्किपिंग, साइकिलिंग, पुशअप्स, कुछ भी। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए जेन्युइनली हेल्पफुल रही होगी, स्पेशली आप स्टूडेंट्स जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अगर इस वीडियो को बनाने में की गई मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करना।